हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं स्वागत करता हूं सर्च एग्जाम चैनल में। आज आप लोग के लिए लाया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का करंट अफेयर। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर का क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर ऑटो संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौसम भवन का। दोस्तों मौसम भवन का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गूगल ने 1.6 मिलियन वर्ग फुट में फैला अपना सबसे बड़ा अनंत परिसर कहां पर लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु में। दोस्तों बेंगलुरु आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी का अनावरण किया है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अनुवादक की सुविधा से सुसज्जित होने वाला भारत का पहला क्षेत्र बना है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूपी असेंबली, यानी कि यूपी विधानसभा। दोस्तों यूपी विधानसभा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि DRDO। दोस्तों DRDO आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जादू चैंपियनशिप जीतने वाली पहला भारतीय महिला मेडलिस्ट कौन बनी है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुहानी शाह। दोस्तों सुहानी शाह आपकी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रामेश्वरम का नया पंबन ब्रिज किस प्रकार का है। दोस्तों रामेश्वरम का नया पंबन ब्रिज किस प्रकार का है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। दोस्तों वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, ये हमारे करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइपरिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रामजेट इंजन का नाम क्या है। दोस्तों कौन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेज। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा तेज। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने पशुपालन को कृषि का ऊर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली रो रो फेरी सेवा शुरू की गई है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोवा। दोस्तों गोवा राज्य में रो रो फेरी सेवा शुरू की गई है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, INSV तारिणी ने हाल ही में किस चुनौतीपूर्ण महासागरीय भारतीय नौसेना बिंदु पर पार किया है। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉइंट नीमू। दोस्तों पॉइंट नीमू आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग का प्रस्ताव लिया गया। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 124। दोस्तों आर्टिकल 124 से उन्हें हटाया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में अमेरिका की ई वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र शुरू करेगी। तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई। दोस्तों मुंबई में अपना पहला
भारतीय अनुसंधान केंद्र शुरू करेगी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोनाली मिश्रा को। दोस्तों सोनाली मिश्रा आपकी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दोस्तों भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि याकॉन में। दोस्तों याकॉन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि याकॉन गांव में सबसे पहले डिजिटल घुमंतु गांव उद्घाटन वहीं पे हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने क्रूज भारत मिशन की मिशन से औपचारिक रूप से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात। दोस्तों गुजरात बन गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खनन पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड। दोस्तों झारखंड आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपनी पहली महिला एडमी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रिया नायर को। दोस्तों प्रिया नायर आपकी सही ऑप्शन हो जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान के संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजित किया गया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 128 साल बाद क्रिकेट को किस आगामी ओलंपिक में शामिल किया जाएगा? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लास्ट एजेंस 2028 में। दोस्तों लास्ट एजेंस 2028 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सहायता जहाज का नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि INS निर्वात। दोस्तों INS निस्तार हो जाएगा दोस्तों आपका सही ऑप्शन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में युवाओं का सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोजन का गठन किया गया? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय शुरू किया गया है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा तिरंगबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा। दोस्तों दूसरा स्थान मिला है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शहर में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की पहली पूर्ण महिला संचालित डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिलासपुर में। दोस्तों बिलासपुर में उद्घाटन किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन पहली बार विश्व अश्व दिवस मनाया जाएगा? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 जुलाई को। दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस शहर को पहला स्थान दिया गया है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदौर को। दोस्तों इंदौर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड ऑफ वॉक ऑफ फेम पर स्टार मिलेगा? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाले पहला भारतीय
पिता कौन थे? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साबू दस्तगीर। दोस्तों साबू दस्तगीर आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आपको आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलते दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।